Assalamu alaikum class. I am your chemistry teacher Rabi and today we will discuss exercise of chapter number 2. सबसे पहले we will discuss short questions. So question number 1 is what is the nature of charge on cathode rays? इसका आंसर आप लोग की बुक में ही है. जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं उसके अंदर थर्ड पोस्टुलेट जो है या थर्ड प्रॉपर्टी जो है that will be the answer of this question. ओके लेट्स मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2. गिव 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. इसके अंदर आपने कैथोड रेज की 5 करेक्टरिस्टिक्स को लिख देना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. द एटॉमिक सिंबल ऑफ अ फॉस्फोरस आयन इज गिवन एज. यहाँ पर इसके नीचे 4 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन. अब जो हमें यहाँ पर फॉस्फोरस आयन दिया हुआ है हमने इसमें से बताना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. सबसे पहले हम लोगों ने देखना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है हाउ मेनी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन देयर इन एन आइन. तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स 15 प्रोटॉन्स और 16 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉस्फाइड आइन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की बात है उसका है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आइन. इस आइन का नेम क्या है. सो दिस इज़ नोन एज द फॉस्फोरस आइन जैसे कि क्वेश्चन में भी मेंशन है. उसके बाद आप लोगों ने लिखनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 18 हैं और इस तरह से आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर देना है इसके सब शेल्स के अंदर. ठीक है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट डी की विच इज़ नेम द नोबल गैस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज अ फॉस्फोरस आइन हैज़. तो हमने इसमें बताना है ऐसी नोबल गैस का नाम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉस्फोरस आइन की तरह बिल्कुल सेम है. सो दैट नोबल गैस इज़ आर्गन. ठीक है. उसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल्स विद एग्जांपल्स ऑफ ईच. ये आप लोगों की बुक के अंदर भी मेंशन है. इसके अलावा जो आप लोगों के पास नोट्स हैं उसके अंदर भी ये मेंशन है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 17. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एम शेल्स ऑफ द एटम. इन KL M शेल ऑफ द एटम. ठीक है. ये प्रॉपर क्वेश्चन है. अब हम लोगों को अंडरस्टूड सी बात है कि K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और M शेल के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तभी जाकर ये 17 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पूरे हो रहे हैं. उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. आप लोगों ने एल्यूमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है और ये बताना है कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इसके जो एल्यूमिनियम आयन है इसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब इसके अकॉर्डिंग आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एडजस्ट कर देना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 एंड 2. इसके सब क्वेश्चन दिए हुए हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल. इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं. ये बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. आउटर मोस्ट शेल इज़ एम शेल. उसके बाद है इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. अब उसमें वो सेकेंडली उन लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया है कि हमारे जो किस सब शेल के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो दैट्स वेरी अंडरस्टूड के सब शेल ऑफ द थर्ड शेल M उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. उसके बाद सी पार्ट के अंदर वो पूछ रहे हैं विच मैग्नीशियम वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन. यानी कि मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी क्यों होती है. ये आप लोगों की नोट्स के अंदर आंसर है. आप लोगों ने इससे अपने नोट्स को कंसल्ट करना है इसके आंसर के लिए. उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन. इसका आंसर भी आपके नोट्स में प्रेजेंट है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. फॉर व्हाट पर्पस टू U-235 इज़ यूज्ड. इसका आंसर जो हमने यूजेस ऑफ आइसोटोप्स पढ़े थे उसके अंदर है. मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पर है. जी तो यहाँ से उस क्वेश्चन का आंसर शुरू हो रहा है कि U-235 क्यों यूज़ करते हैं. तो यहाँ से हम लोग को लिखना है व्हेन U-235 इज़ बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स द यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस बैरियम एंड क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन्स. और साथ आप लोगों ने ये जो इक्वेशन थी ये भी लिख देनी है और ये मैंने क्लास में आप लोगों को समझाया था डिटेल में. ठीक है. उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हैज़ ग्वाइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड। तो हम लोगों ने जब एप्लीकेशंस पढ़ी थी आइसोटॉप्स की, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो आयोडीन 131 है उसको हम यूज़ करते हैं ग्वाइटर की डिटेक्शन के लिए और उसके क्योर के लिए। तो ये भी आपकी बुक के अंदर आंसर है। उसके बाद है 11 क्वेश्चन, गिव थ्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। यहाँ पर आपने पॉजिटिव रेज के नाल रेज की थ्री पॉजिटिव जो है थ्री प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके अंदर आप लोगों ने जो रदरफोर्ड के दो डिफेक्ट्स थे, उसके एक्सपेरिमेंट के बाद जो दो डिफेक्ट्स हम लोगों ने देखे थे वो आप लोगों ने इसके अंदर मेंशन कर देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, व्हेन डज इट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। ये आप लोगों ने बोहर्ट्ज़ के अंदर इसका आंसर है, बोहर्ट्ज़ एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं उसके अंदर इसका आंसर है। और इसके अलावा ये आप लोगों के नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसके आंसर के लिए नोट्स और बुक को अपनी कंसल्ट करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड, वट आर इट्स 5 मेजर करेक्टरिस्टिक्स। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 28 और 29 में दिया हुआ है। इसके अंदर आपने कैथोड रेज की डिस्कवरी और उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। उसके बाद है, हाउ वाज इट प्रूव डेट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये इसका आंसर भी पेज नंबर 28 और 29 पर है। अब वो जो रदरफोर्ड के जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, डेट विल बी इनफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा लेबल डायग्राम टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड एक्सप्लेन हाउ कैनाल रेज वर प्रोड्यूस्ड। इसके लिए वो हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रा करनी है, फिगर 2.2 में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाली वो डायग्राम है जो आप लोगों ने ये ड्रॉ करनी है। उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी है, कोई इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोगों ने नहीं देनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। इसके अंदर रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, वन ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। हमने जब बोहर्स एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया था तो उसके अंदर ये हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज है। ये एक बोहर्स का पोस्टुलेट है, ठीक है। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अब यहाँ पे हमें एन की वैल्यू दे दी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन उसने किया है वो ये है कि एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। आपने बताना है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज की मीनिंग क्या है। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज बिकॉज ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी विच इज़ आल्सो क्वांटाइज। ये आप लोगों ने इस तरह से एक लाइन लिख देनी है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज इसलिए है क्योंकि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो भी क्वांटाइज। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज इसलिए होता है क्योंकि जो उसके एनर्जी शेल हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, उनके भी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज होती है। तो जो एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला ये है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। हमें यहाँ पर एन की वैल्यू दी हुई है कि एन हमने जो है थर्ड जो है ऑर्बिट उसकी कैलकुलेट करनी है, तो एन वुड बी इक्वल टू 3। एच की वैल्यू हम लोगों को पता है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻³ जॉल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। और हम लोग को पता है कि पाई होता है 3.14। अभी सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया और 3.167 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड, ये हम लोग के पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एक्सिस्ट। तो इसके अंदर आप लोगों ने बोहर्ट्ज़ का मॉडल देना है क्योंकि बोहर्ट का मॉडल पूरा जो डिपेंड करता है वो है क्वांटाइज क्वांटम थ्योरी पर डिपेंड करता है, तो वो इसका पूरा आंसर उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, व्हाट आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स व्हाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट और एटम। इसका आंसर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल्स वाला है वो वाला टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयंस, डू दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है और आप लोगों ने लास्ट में एक लाइन लिख देनी है खुद से। जब आप लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो इनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, गिव द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन। अब इसके जो आइसोटॉप्स एप्लीकेशन, फर्स्ट 2 एप्लीकेशंस हैं वो इसका आंसर हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ एन आइसोटॉप, डिस्क्राइब द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम्स।
इसके अंदर आप लोगों को लिखना है आइसोटॉप की डेफिनेशन, उसका फर्स्ट पैराग्राफ, और उसके बाद जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप दिए हैं वो लिखने हैं। आई होप आप लोगों को सारे आंसर्स मिल गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।